अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टॉपिक अक्सर बच्चों को मुश्किल फील होता है, समझने में दुश्वारी आती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं इस टॉपिक में से, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कहां तक लिखेंगे आप, ये सारी डिटेल होगी आज के लेक्चर में। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज क्या है, एडीसी एंड डीएसी क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हमारे इर्द गिर्द कितनी सी क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज से मुराद मैं इस वक्त बोल रहा हूं। क्या मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है कि आपके कानों में आवाज एक ही तरतीब से गुजर रही हो? नहीं, उतार चढ़ाव है, कहीं बहुत बढ़ जाती है, कहीं कम हो जाती है, कहीं मॉडरेट हो जाती है, कहीं हाई चली जाती, कहीं लो चली जाती है, कंटिन्यूसली वेरिंग है। कंटिन्यूसली मेरी आवाज वेरी कर रही है, इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर हो सके, साउंड, ये क्या है फिर? ये एक एनालॉग क्वांटिटी है। इसी तरह से अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, वो क्वांटिटीज जो कंटिन्यूसली वेरी करती हैं, बदलती रहती हैं। सुबह सूरज निकलता है तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, दोपहर के 12 बजे तक टेम्परेचर बढ़ता 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 चला जाता है, फिर आप जानते सूरज ने ढलना है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और शाम फिर ठंडी। इसका मतलब टेम्परेचर पूरा दिन बढ़ता घटता बढ़ता घटता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। जहां मर्जी चले जाइए ऐसे ही होगा, टेम्परेचर हर मूवमेंट पे चेंज हो रहा है। सो टेम्परेचर क्या है फिर? एनालॉग क्वांटिटी। एनालॉग क्वांटिटी कौन सी एनालॉग क्वांटिटीज होती हैं? द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी कंटिन्यूअसली आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज। ऐसी मिकदारें जिनकी कीमतें मुसलसल बदलती रहे, मुसलसल बदलती रहे, बढ़ती जा रही है तो बढ़ती जाए, कम हो रही है तो कम ही होती जाए। हाँ, बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है कम हो रही है, बढ़ती है कम हो रही है, इस तरह से इनमें चेंज आता रहे, वेरी करती रहे, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? एनालॉग क्वांटिटीज। तो एनालाइज कीजिए हमारे इर्द गिर्द। सबसे बेसिक एग्जांपल तो मैंने बता दी, टेम्परेचर है, जो उतार चढ़ाव, बादल आ गए टेम्परेचर कम हो गया, धूप निकल आई टेम्परेचर ज्यादा हो गया, दिन चढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मियों में, और जैसे ही सूरज गरूब होना शुरू होगा टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा, रातें ठंडी, टेम्परेचर कम। तो ये टेम्परेचर तो पूरा दिन अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल हो रहा है। सो इट इज अ एनालॉग क्वांटिटी। इसके अलावा भी कुछ हैं जो एनालॉग है। जी, मैंने आवाज की आपको मिसाल दे दी, आवाज में उतार चढ़ाव हुआ है, एनालॉग क्वांटिटी है। टाइम, वक्त गुजरता जा रहा है, किसी के लिए नहीं ठहरता। क्या ख्याल है? वक्त किसी के लिए नहीं ठहरा, वेरी कर रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। कुछ अरसा पहले, कुछ थोड़ी देर पहले क्या टाइम था, अब क्या है, चेंज होता जा रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि टाइम नहीं बदलेगा, टाइम जो मैंने कह दिया यही है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। दैट इज एन एनालॉग क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली क्या करती रहे, वेरी करती रहे। वेरी का मतलब बढ़े या घटे, जरूरी नहीं बढ़ना ही हमेशा, घटना ही हमेशा, दोनों में से कोई भी एक काम हो जाए। तो ऐसी क्वांटिटीज कौन सी हैं? एनालॉग क्वांटिटीज। प्रेशर, अब आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इस वक्त मैं इस कमरे में खड़ा हूं, मुझ पर इर्द गिर्द से ऊपर नीचे से दाएं बाएं से हवा प्रेशर लगा रही है। अब ये प्रेशर यहां 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 यहां, क्या हर जगह सेम है? नहीं। क्या इस वक्त हर सेकंड मुझ पे लगने वाला प्रेशर सेम है? नहीं भाई, प्रेशर चेंज हो रहा है। पहले शायद 1 लाख मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, थोड़ी देर बाद 10,000 टकराना शुरू कर दे, बिलियन मिलियन टकराना शुरू कर दे, तो प्रेशर क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। हाइट पे जाते जाए तो वैसे ही प्रेशर आप जानते कम होता चला जाता है, नीचे आते जाए प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो प्रेशर फिर क्या है? कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटी है, बदलती रहती है। अभी मैं बोलता हूं ज्यादा, तो आप जानते हैं हवा दरमियान में जो है, मेरे और आपके दरमियान जो हवा है वो प्रेस होती है। प्रेशर, कंप्रेशन, रियरफेक्शन, कंप्रेशन, रियरफेक्शन। सो प्रेशर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरी करती है, तो वो क्या कहलाएगी? एक एनालॉग क्वांटिटी।
इसके अलावा डिस्टेंस, फासला, आप जानते हैं जब हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इसका मतलब कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, यहाँ थे वहाँ थे वहाँ थे वहाँ थे वहाँ थे, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। या मुझसे कोई पूछे ये सामने टेबल जो है कितने फासले पे है, यहाँ से करूँगा, यहाँ से करूँगा कुछ और, यहाँ से करूँगा कुछ और, हर जगह से इसका फासला डिफरेंट है, वेरी कर रहा है। सो फासला, जैसे जैसे चीज़ें मोशन कर रही हैं उनका फासला वेरी कर रहा है, डिस्टेंस वेरी कर रही है। सो दैट इज आल्सो अ एनालॉग क्वांटिटी। तो एनालॉग क्वांटिटीज कौन सी हैं, समझ में आया? वो क्वांटिटीज जो कॉन्टिन्यूसली वेरी करें, स्टे ना करें कहीं पे, स्टॉप ना हो, समझ आ रही बात की, स्टॉप ना हो कहीं पे, एक कंटिन्यूस में पैटर्न ना आए, समझ रहे हो आप बात? जी हाँ, ऐसी क्वांटिटीज को एनालॉग क्वांटिटीज कहते हैं। आइए अब ग्राफ देखते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज का ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का ग्राफ किस किस के दरमियान, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, वक्त के साथ में टेम्परेचर को देख रहा हूं। आप जानते हैं टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसे एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे ले लिया, इस तरह से। अब देखिए, गौर करिए, यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, दिन 24 घंटे का स्केड्यूल दिखा रहे हैं। मॉर्निंग, सुबह का टाइम था, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, दोपहर 12 बजे तक टेम्परेचर बढ़ता गया, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही 12 से 1, 2, 3, 4 बजे टेम्परेचर घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, और ये पूरे दिन की रूटीन का मैंने ग्राफ बना दिया। सो टेम्परेचर इज कंप्लीटली क्या बता रहा है कि ये वेरी करता है, कंटिन्यूसली वेरी करता है, बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। सो टेम्परेचर एक एनालॉग क्वांटिटी है जो कंटिन्यूसली वेरी करे, जो मुसलसल बदलती रहे, वो क्वांटिटीज क्या है, एनालॉग क्वांटिटीज। अब बच्चों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये जितने पुराने कंप्यूटर्स होते थे, स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहे होंगे, ये कंप्यूटर सिस्टम्स, स्टेनो का वो तरीकाकार जिससे कि वो टाइपिंग किया करते थे, हाँ, पुराने टीवी, वो सारे के सारे एनालॉग थे, एनालॉग थे। वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थी, बड़ी पेचीदगियां थी उनके अंदर। कैमरास एनालॉग कैमरा थे पुराने, हाँ, रील वाले कैमरास पुराने एनालॉग आपके पास कैमरास थे, एनालॉग सिस्टम थे, एनालॉग टीवी थे, जो कि कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज पे काम करते थे, जिनमें कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज पुट की जाती थी, इंसर्ट की जाती थी, दी जाती थी। लेकिन आज का दौर तो आप जानते हैं डिजिटल है, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल स्मार्ट टीवी, डिजिटल ये, डिजिटल वो, क्या ख्याल है, यही चीजें आ रही है ना। तो जरा पहले फोकस कर लेते हैं। एनालॉग क्वांटिटीज तो हो गई, अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किन क्वांटिटीज से डील करती है, किन क्वांटिटीज से डील करती है, एनालॉग क्वांटिटी से डील करती है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स, इसके अंदर वो सर्किट्स लगे हैं, जैसे मैंने कहा पुराने कंप्यूटर्स थे जिनका काम जमा मनफी तकसीम करना था, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थी, वो एनालॉग क्वांटिटीज पे काम करते थे, कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज थी। इसी तरह से पब्लिक एड्रेस, मैं अभी बताता हूँ एग्जाम्पल। तो देखिए, कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज, ऐसे सिस्टम, ऐसी घरों के अंदर चीजें होती थी जो किन पे काम करती थी। आज तो कोई भी नहीं बची होगी, सबके घरों में माशाल्लाह वो चीजें हैं जो डिजिटल है, डिजिटलाइज दौर हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है। तो क्या बता रहा हूँ, पुराने दौर में टीवी एनालॉग, उन पे क्वांटिटीज जो उनको चलाती थी वो एनालॉग, कैमरा जो लोगों के पास हुआ करते थे वो एनालॉग, समझ रहे हैं बात मेरी। इसी तरह से स्टेनो का सिस्टम आपने देखा होगा, कचहरी में बैठा, वो एनालॉग, प्रिंटर्स एनालॉग, सिस्टम्स एनालॉग, सारी चीजें एनालॉग थी जो को डिजिटलाइज कर दिया गया, ठीक है, डिजिटलाइज हो गया अब सिस्टम्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स की ब्रांच है जो ऐसे सर्किट्स पे मुश्तमिल है, उसके अंदर ऐसे सर्किट्स हमने बनाए थे जो एनालॉग सिग्नल को समझते थे, एनालॉग क्वांटिटीज को समझते थे, प्रेशर को, टेम्परेचर को, डिस्टेंस को, वेरिंग क्वांटिटीज को समझते थे, वेरिंग क्वांटिटीज ही इनके अंदर पुट की जाती थी, वो थी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। मिसाल के तौर पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम आज भी यूज होता है, लोगों को खताब कर रहे हैं आप, ये देखिए जी माशाल्लाह गैदरिंग आपके सामने है, आप MP MNA बन गए हो, माशाल्लाह से AC बन के आए हो तहसील में, और लोगों से एड्रेस कर रहे हो जी माशाल्लाह मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। ज़रा गौर करिए, आप माइक्रोफोन में जिसमें बोलेंगे वहाँ जो आपकी आवाज़ है
समझते हैं आप जो बोलोगे माइक्रोफोन तक, सामने लगा जो माइक है वहां तक जो आपकी आवाज जा रही है, दैट इज अ एनालॉग सिग्नल। एनालॉग मैंने पहले ही बताया एनालॉग सिग्नल है। हम जो बातें समझते हैं, जितनी भी हमारी सेंसेस जितनी चीजें समझती हैं, सारे एनालॉग सिग्नल है। मेरे कानों को अगर आपकी आवाज आएगी, दैट इज एनालॉग सिग्नल। मेरी आवाज आपके कानों में जाएगी, वो एनालॉग सिग्नल है। बीच में क्या हो रहा है वो आगे चल के बात होती है। सो एनालॉग सिग्नल यहां से गया, माइक्रोफोन ने एक्सेप्ट किया। माइक्रोफोन ने ये देखिए एनालॉग सिग्नल को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से इंटरप्रेट किया, उस पर काम किया और कंटिन्यूसली वेरिंग। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं इस तस्वीर को तो ये नजर आएगी। उसको देखिए, क्या जैसे मेरी आवाज में उतार चढ़ाव था, पाकिस्तान ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ऊंचा ऊंचा बोल रहा हूँ, बीच में मैं बहुत मध्यम हो गया, ऊंचा हो गया, उसी तरह के उतार चढ़ाव आ रहे थे। उतार चढ़ाव सिग्नल उसने जनरेट कर दिए। ये किसने किया? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ने। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन है? वो माइक्रोफोन सिस्टम, वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम जिसमें मैं बोल रहा हूँ, वो फौरन से मेरी आवाज को एनालॉग सिग्नल की शक्ल में एक्सेप्ट करेगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वो सारा सिस्टम कहलाएगा, उसे इंटरप्रेट करेगा और कंटिन्यूसली वेरिंग। देखिए कंटिन्यूसली पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, कंटिन्यूसली। जैसा कि आपने देखा होगा पेशेंट की दिल के साथ एक मशीन लगी होती है, कंटिन्यूसली ऐसी दिल की धड़कनें दिखा रही होती है। एनालॉग सिग्नल है। हाँ, एनालॉग सिग्नल है जिसमें कि आप जानते हैं कंटिन्यूसली ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा होता है, जो कि दानिश के चक्कर में बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी। मर गया था ना दानिश, तो वहां आपने देखा था बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन हो गई थी। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें कौन सी क्वांटिटी पुट की जा रही है? एनालॉग सिग्नल दिया जा रहा है, जिसे एनालॉग सिग्नल को इंटरप्रेट करके उस पर वर्क करके उसको क्या किया जा रहा है? इनहेंस किया जाएगा। आप जानते हैं माइक्रोफोन आगे स्पीकर्स तक भेज देगा। लाउड स्पीकर्स क्या करेंगे? उस सिग्नल को चेंज नहीं करेंगे। आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज, मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज, जिस तरह मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज इसी तरह से आएगी, क्योंकि खातून की, औरत की आवाज या बच्चे की आवाज तो नहीं आ रही। जैसी मेरी आवाज है वैसी की वैसी आवाज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचाएगी। और उसमें कौन कौन शामिल होगा? माइक्रोफोन है और साथ में सारा उसका सिस्टम है जिसमें स्पीकर्स आएंगे, लाउड स्पीकर्स आएंगे, जो क्या करेंगे? उसे इंटरप्रेट करके पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, इस तरह से अल्टरनेटिंग कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल है, आप जब बोल रहे हो ये सिग्नल पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल आगे चल के आपके सामने ये ग्राफ सा बन रहा है और ये ठहरेगा नहीं जब तक आप स्पीच करते रहोगे, एड्रेस करते रहोगे, सिलसिला चलता रहेगा। अब मुझे बताइए इसके अलावा कौन कौन सी जगह थी जहां एनालॉग सिग्नल थे? रेडियो। और भाई रेडियो जो हम सुनते थे, रेडियोस आजकल तो डिजिटलाइज हो चुके हैं, लेकिन एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज्यादा। बड़े बड़े टीवीज होते थे, टेलीविजन्स एंड टेलीफोन्स। पुराने हैंडसेट देखे हो आपने, पुराने टेलीफोन ऐसे घुमा घुमा के मूवीज में देखा होगा कैसे कॉल कर रहे होते थे। वो एनालॉग सिग्नल देते थे, एनालॉग क्वांटिटीज थी। और वो एनालॉग क्वांटिटीज को कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स डील कर दी थी? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस तरह से एक जगह से कोसों दूर कॉल की जाती थी। बड़े मसले मसाइल इश्यूज थे, लेकिन दौर था उसमें ये चल गया। अब आप जानते हैं डिजिटल दौर है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल सिस्टम्स आ गए हैं, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। और इसके पीछे क्या कहानी है आइए जानते हैं। वो क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू डिस्क्रीट कहते हैं स्पेसिफिक वैल्यू है, डिस्क्रीट खास स्टेप के अंदर वेरी करती है। मतलब गौर करिएगा, फ्लक्चुएट करके 0 फिर नीचे नेगेटिव, इस तरह से नहीं है इसके अंदर। इसमें है या नहीं है या नहीं है। भाई जैसे आपसे मैं कहूं भाई हाँ भाई मेरी बात ठीक है, आप कहेंगे जी या नहीं, ट्रू या फॉल्स, दो ही स्टेटमेंट्स आप दें किसी बात के मुतालिक, तो वो क्वांटिटीज क्या हैं? डिजिटल क्वांटिटीज। इसे मैनिपुलेट करना, इसे समझना उन सिस्टम्स के लिए आसान है। इसीलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं आज के डिजिटल कैमरास, डिजिटल LCDs, LEDs, डिजिटल कंप्यूटर्स आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं डिजिटल। सब के अंदर कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? डिजिटल क्वांटिटीज़। और डिजिटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज वेरी, बदलती है कीमतें, उनकी भी बदल रही है कीमतें इन डिस्क्रीट स्टेप्स। किस तरह के डिस्क्रीट स्टेप्स? जिनको नाम दिया गया है 0 1 1 0 0 1, बाइनरी
बाइनरी नंबर्स की शक्ल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आज के दौर में जितनी चीजें हैं, फ्रिज हो, एसी हो, ओवन हो, आपका एसी जो घर में लगा है, टीवी हो, आज के दौर में पंखे भी इवन डिजिटलाइज हो चुके हैं, जिनमें बटन प्रेस करते हो जब चल गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुकी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझते हैं आप, करंट को कंट्रोल करना, तो डिजिटलाइज हो चुका है। 1001011 इस तरह के बाइनरी नंबर से कंट्रोल किया जाता है जिनकी वैल्यू डिस्क्रीट है। आइए कंपैरिजन देखते हैं किस किस का, एनालॉग और डिजिटल का कंपैरिजन देखिए। अगर आप गौर करें यहाँ पे, ये जो एनालॉग सिग्नल है, ये मैंने दोनों ग्राफ किसके लिए बनाए हैं, वोल्टेज के लिए। मैं इसका ग्राफ एनालॉग में भी देखना चाहूंगा और डिजिटल में भी देखना चाहूंगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, अप डाउन, क्रस्ट ट्रफ। ये घर में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, जिसकी वजह से ये करंट है, जिसकी वजह से ये सारी लाइटें रोशन है, एनालॉग सिग्नल। अगर मैं इसको मानूं, इसका ग्राफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा, अगर वोल्टेज वोल्ट्स में ऊपर की तरफ y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टाइम है, तो मैक्सिमम 5 पे गया, फिर 0 पे, -5 0, +5 0, -5 0, तो कितनी स्टेट्स हैं, +5 0 -5, फिर आपके सामने फिर ऊपर आ गया 0 +5 0 -5 0, इस तरह से +5 0 -5, इन तीनों के दरमियान ये फ्लक्चुएट कर रहा है। एनालॉग सिग्नल यही तो है, पीक है, मिनिमम है, माइनस पीक है, जीरो है, पीक है, इस तरह से है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एनालॉग क्वांटिटीज इस तरह की होती हैं, कंटिन्यूसली वेरिंग। जबकि दूसरी तरफ देखिए वही वोल्टेज सिग्नल जिसे मैं डिजिटल में देखूं तो क्या है, 1, देखिए इसकी जगह, क्रस्ट की जगह क्या आ गया 1, ये स्क्वायर की तरह, और उसके बाद आगे ये जो निचला हिस्सा आ रहा है इसके लिए 0 देगा। मतलब जब करंट का या वोल्टेज का या पोटेंशियल का, वोल्टेज बेसिकली बात करें तो नेगेटिव वाला हिस्सा आएगा, तो ये क्या दिखा रहा होगा, 0 समझेगा, उसको 0 समझेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितनी चीजें हैं, इस वाले हिस्से पे क्या समझेंगी, 0 इनपुट, कुछ भी नहीं आ रहा उन्हें। इसी तरह से फिर ये वाला हिस्सा आया 1, फिर ये आया तो 0, फिर इस तरह से रिपीट होता रहेगा 1 0 1 0 1 0, इस तरह से उसे सिग्नल की समझ आती है, इस तरह से उसका काम करना उसके लिए बेहतर है। जल्दी से, रैपिडली, फास्टली अपनी जुबान में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे आप जानते हैं आज के दौर में चाइनीज सदर कहीं भी जाता है तो इंग्लिश नहीं बोल पाता, ना इंग्लिश सुनता है, वो क्या होता है, साथ में ट्रांसलेटर बैठा होता है, फौरन से उसको ट्रांसलेट करके बताता है भाई ये कह रहे हैं, फिर वो अपनी जुबान में बताता, हाँ भाई इनको बताओ, वो इंग्लिश में कर देता है। इसी तरह से क्या है जी, आज के दौर की चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं वो सारी की सारी किस सिग्नल पर ऑपरेट होती हैं, किन क्वांटिटीज पे ऑपरेट होती हैं, डिजिटल क्वांटिटीज पे, और इसीलिए इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, जिसमें के 2 ही स्टेट्स हैं, 2 ही नंबर हैं, 1 0, और 2 नंबर से क्या मुराद है वो सुन लीजिए। फर्स्ट 1 अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू है, और 0 का मतलब मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इसके दरमियान कुछ भी ना, 2 स्टेट्स होती हैं, है नहीं है, है नहीं है, यहाँ है नहीं है, नेगेटिव है नहीं है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो 2 स्टेट्स पे काम करे, 2 इसके अंदर बाइनरी नंबर्स पे काम करे, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। आइए डेफिनेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स की या इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो आजकल आप जानते हैं बहुत इन है, मॉडर्नाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, डिजिटलाइजेशन इतनी हो चुकी है कि आज की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना हो। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो किस पे काम करती है, डील करती है, डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ डील करती है। और डिजिटल क्वांटिटीज़ में क्या आती हैं, 1 0 0 1 1 1 0 0, ये नंबर्स की शक्ल में। तो देखिए मैंने इस वोल्टेज के सिग्नल को मैंने एनालॉग में भी देखा, डिजिटल में भी देखा। इसी तरह से मैंने मिसालें दी थी आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसालें दूं तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर रिपीट कर देता हूं, आज के दौर में कोई भी चीज़ इससे नहीं बच सकी। पहले तो सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए लिमिटेड था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कीबोर्ड से डेटा एंटर किया, फ़ौरन से पहले कंप्यूटर को समझ आ गई, माइक्रोफोन से बोला, फ़ौरन से कंप्यूटर ने रिकॉर्ड कर लिया, कैमरे में देखा, फ़ौरन से वीडियो रिकॉर्ड होगी। हाँ, डिजिटल के तरीके से सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद था। लेकिन आज के दौर में कोई ऐसा शोबा नहीं है, इंडस्ट्रियल शोबा हो, मार्केटिंग का शोबा हो, टेलीकम्युनिकेशन का शोबा हो, नेवी, नेवल,
नेवल, एयरफोर्स, जितने भी आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लीजिए, दुनिया के कोई ऐसा डिपार्टमेंट अब नहीं बचा जहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद ना हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर तो हमारी ज़िंदगी इनकम्प्लीट सी है ना, कंप्लीट ही नहीं है। तो इसका मतलब जितनी भी आपको अप्लाइंसेस घर के अंदर नज़र आती हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रही हैं। फ्रिज देख लीजिए, माइक्रोवेव ओवन देख लीजिए, आपके घर में एसी लगा है वो देख लीजिए, एलसीडी एलईडी लगी है वो देख लीजिए, ये सारी चीज़ें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। और जिद्दत और होती जा रही है, जदीद होते जा रहे हैं। कैमरा है तो वो है, मोबाइल फ़ोन है तो वो है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही इन पे काम कर रही है, जिसके अंदर इनको 100110 की शक्ल में समझ आती है। अब आइए ये एक्चुअली होता कैसे है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा मेरा बोलना एक एनालॉग सिग्नल है, मेरा बोलना एक एनालॉग सिग्नल है, कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव है, बढ़ रही है, कम हो रही है, वेरी कर रहा है। तो भाई आगे कैसे पहुंचेगी मेरी आवाज़? एनालॉग सिग्नल है, आज की चीज़ों को तो एनालॉग की समझ नहीं आती, तो फिर क्या किया जाए? देखिए हो क्या रहा है, ये मैंने समझाया। ये 2 सवाल बोर्ड के शार्ट क्वेश्चंस हैं, सारा समराइज करके फिर मैं आपको सवाल भी बताता हूँ। ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देखिए जब मोबाइल फ़ोन उठा के हम कॉल करते हैं, मोबाइल की बात कर लें, कंप्यूटर की बात कर लें, जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हुए अपनी आवाज़ देते हैं मोबाइल को, तो ये सिग्नल एनालॉग सिग्नल क्या होगा? मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सिस्टम है जो क्या करेगा, कन्वर्टर लगा है जिसका नाम है ADC। वो एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा? डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल मतलब 1001 इतनी तेज़ी से कर रहा है, मैं कहाँ कितनी बोल रहा हूँ और कितनी तेज़ी से मेरा माइक इसको कन्वर्ट करके मोबाइल को दे रहा है। किस शक्ल में दे रहा है? डिजिटल की शक्ल में, करंट की शक्ल में, 1001 की शक्ल में। और मोबाइल फ़ोन कितनी जल्दी से मेरी आवाज़ को दोबारा आवाज़ बना के स्टोर करता जा रहा है। जब मैं सुनूंगा तो दोबारा मुझे मेरी आवाज़ ही सुनाई देगी, करंट नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं आप बात? तो देखिए एनालॉग सिग्नल क्या है, जब मैं फ़ोन मिलाया किसी को, आवाज़ दी, एनालॉग सिग्नल, अंदर क्या लगा हुआ है? ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा है। वो क्या करेगा? उसे कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने से क्या होगा? वो आवाज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिजिटल में। मोबाइल फ़ोन के अंदर डिजिटल कन्वर्ट होने के बाद हम कंपनी का सहारा लेंगे, जिसका भी नेट यूज़ कर रहे हो, जिसका भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, वो डिजिटल सिग्नल को हवा में छोड़ देंगी। वहाँ से टावर्स के ज़रिए जिसको आपने कॉल की है, जिसको आपने मैसेज भेजा है, वीडियो पैगाम भेजा है, कुछ भी किया है, उस तक जाएगा। किस शक्ल में जाएगा? डिजिटल। अब मुझे बताइए क्या उसे डिजिटल की समझ आएगी? वो भी बंदा ही है, वो भी इंसान है, उसे भी डिजिटल समझ नहीं आनी, उसे भी क्या समझ आनी है? एनालॉग ही समझ आनी है भाई, एनालॉग समझ आनी है। मैं जैसे बोल रहा हूँ वही ज़बान उसे समझ आनी है। तो क्या करेगा? उसके तरफ जो मोबाइल है वो डिजिटल एक्सेप्ट करके उसके अंदर एक कन्वर्टर लगा है जिसका नाम है DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वो कन्वर्टर क्या करता है? जो करंट गई थी 1001 की शक्ल में सिग्नल गया था, उसे दोबारा क्रैक करेगा। क्रैक पासवर्ड जैसे क्रैक करते हैं, सिग्नल को क्रैक किया जाएगा। वो क्रैक करने के बाद जैसे कोड कोई मिल जाए उसको कहते नहीं क्रैक करो, क्या इसके अंदर छुपा हुआ है। ऐसे ही यहाँ कोड पहुंचा 1001 के हज़ारों नंबर्स पहुंचे, वो अंदर क्रैक करके फ़ौरन से पहले उसे आवाज़ बना के, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ उसके कानों में खूबसूरत सी जाना शुरू हो जाएगी और कहेगा जी हाँ जी क्या हाल है, ठीक है, सब ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फ़ौरन से पहले ये सारा मामला हो रहा है। अ स्पेशल सर्किट हैज़ बीन डिजाइंड विच कन्वर्ट्स इन बाइनरी फॉर्म द एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को, मेरी आवाज़ को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेगा मेरे मोबाइल फ़ोन में। और कंप्यूटर में भी ऐसा है, मैं कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ, बटन प्रेस करता हूँ, के लिखा, अब वो के अंदर सिस्टम के अंदर घुसने के लिए क्या करेगा? डिजिटल में कन्वर्ट होगा। और सामने अगर वर्ड की फाइल खुली है, वहाँ जब लिखा जाएगा तो के ही नज़र मुझे आएगा, लेकिन उसके पीछे स्टोरी 10 कितने ही बने होंगे। वो डिजिटल है, लेकिन मुझे जब दिखाएगा कंप्यूटर तो कैसे दिखाएगा? दोबारा एनालॉग की शक्ल में दिखाएगा। मुझे डिजिटल की समझ नहीं आनी। तो अ स्पेशल सर्किट हैज़ बीन डिजाइन्ड व्हिच कन्वर्ट्स अ बाइनरी फॉर्म द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल वन इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स की शक्ल में कन्वर्ट कर देता, ताकि कंप्यूटर को, मोबाइल को समझ आ सके, क्योंकि मोबाइल को हमारी ज़ुबान समझ नहीं आती। अक्सर घर वाले भी आपको कहते होंगे आपको प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आती, फिर जूता ही उतारते हैं, लगाऊं 2 जूते आपको समझ आए। मिसाल दे रहा हूँ, घर में हर घर का मामला ऐसा है, बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। ऐसे ही इसको ज़ुबान कौन सी समझ आती है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज के दौर में जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, उन सबको बाइनरी नंबर्स की समझ आती है। मैंने तो एनालॉग दिया तो एक कन्वर्टर लगा दिया जो एनालॉग को डिजिटल
डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, 1001 बना देगा, तो मोबाइल समझ लेगा क्या है। फ़ौरन से पहले आपने जिसको कॉल की, रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करके रख लेगा, सेव किया तो सेव करके रख लेगा, मैसेज टाइप किया तो मैसेज टाइप करके रख लेगा, इस तरह से। लेकिन आगे फॉरवर्ड किया तो कंपनी उस सिग्नल को भेज देगी, जो एक्सेप्ट करेगा उसे डिजिटल ही पहुंचेगा। डिजिटल पहुंचेगा तो उसके अंदर कौन सा कन्वर्टर लगा है, डीएसी, वो क्रैक करेगा कोड, क्या कोड को दोबारा आवाज़ में कन्वर्ट कर देगा और आप खूबसूरत सी आवाज़ सुन लेंगे। ये है जी द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर इज अगेन, कंप्यूटर की खास तौर पे यहाँ बात हो रही है, आजकल तो मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में भी यही है, तो मैं कंप्यूटर का लफ्ज़ डाल लीजिए। द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द एनालॉग फॉर्म बाय अ सर्किट नोन एज, वो जो यहाँ पे सिग्नल पहुंचा था उसको दोबारा क्रैक करना है, खोलना है, डी कोड करना है कि कोड क्या है, दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे तो एनालॉग की समझ आती है, मुझे तो मेरी आवाज़ ही समझ आएगी, आपकी आवाज़ ही समझ आएगी, आपके सिग्नल इशारे मुझे समझ नहीं आएंगे, वो 1001 समझ नहीं आएगा। तो बच्चों 6 सवाल हैं शॉर्ट, जो मिला के पूरा लॉन्ग बनता है। एनालॉग क्वांटिटीज़ जो कॉन्टीन्यूसली वेरी करें, प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस कॉन्टीन्यूसली वेरी करें, बढ़ती जाएँ, कम होती जाएँ, बढ़ती जाएँ, कम होती जाएँ, कहीं रुकना नहीं है, कॉन्टीन्यूसली वेरी हो रही हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इन क्वांटिटी से डील करती है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसमें सबसे बेहतरीन मिसाल पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, रेडियोस हैं, टेलीविजन्स हैं पुराने, टेलीफोन थे पुराने, वो सारे के। लेकिन आजकल तो टेलीफोन से लेके आपके स्मार्टफोन तक आपकी सारी चीज़ें, एलईडीज़, एलसीडीज़, आपके कैमरास डिजिटलाइज हो चुके हैं, और बड़े कमाल के डिजिटलाइज हो चुके हैं कि बाइनरी नंबर से फ़ौरन से पहले सिग्नल को क्या एक जगह से दूसरी जगह या स्टोर या बड़ी हाई क्वालिटी में स्टोर करते हैं। तो ये सारा एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने समझा कि इसकी वैल्यूज़ अप एंड डाउन 0 1 0 1 0 नहीं, बल्कि इसकी वैल्यू अप एंड डाउन 0 0.1, हाँ, पॉजिटिव 0, नेगेटिव, पॉजिटिव 0, नेगेटिव, इन 3 पॉइंट्स के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। कहीं भी आपको सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आएगी, कहीं भी आपको यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आएगी। ऐसी क्वांटिटीज़ क्या हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़। जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल क्वांटिटीज़ डील होती हैं, तो डिजिटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, जो बाइनरी नंबर्स हैं, 2 ही नंबर हैं, 1 0 0 1। डिस्क्रीट स्टेप्स हैं, डिस्क्रीट स्टेप 1 है या 0 है, 1 है या 0, इसके दरमियान कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे आपसे कहा जाए बात सही है या गलत है, इसके दरमियान कोई और स्टोरी नहीं हो सकती। ऐसी क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिजिटल क्वांटिटीज़। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इनसे डील करती है उसको कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के दौर में आपके घरों में फ्रिजें, आपकी जो मशीनें हैं कपड़े धोने वाली, वो भी डिजिटलाइज हो चुकी हैं, पंखे डिजिटलाइज हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। 1 2 3 4 डेफिनेशंस, साथ में ये एग्जाम्पल्स और ये 2 शार्ट क्वेश्चन एडीसी एंड डीएसी, 6 शार्ट क्वेश्चन मिलके ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। 6 शार्ट क्वेश्चन में से 2 मिला के लॉन्ग पूछ सकता है, 3 मिला के लॉन्ग पूछ सकता है। शार्ट तो ज़रूर इस टॉपिक में से आएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।